एक दृश्य के बारे में कल्पना कीजिए कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और आप जो भी सोच रहे हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ भी, कोई वर्ड, कोई इक्वेशन या कोई सीन। अरे, ऐसे तो कोई भी सिर्फ इमेजिन करके ही कोई मूवी बना देगा और उसे तो कोई आर्टिस्ट को कुछ भी पे करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा भी क्या पॉसिबल है? मेरे हिसाब से शायद अभी नहीं, बट हम लोग उस दुनिया में एंट्री लेने के लिए जस्ट उसके डोर स्टेप पे खड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर्स। आज के वीडियो में हम इलॉन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी न्यूरालिंक के आकर्षक दुनिया में एक डीप डाइव लगाएंगे, जिसे हाल ही में ह्यूमन टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिली है और ये दुनिया भर के काफी सारे मीडिया द्वारा कवर किया गया है। आज हम इस यूनिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के लिए इसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इसमें डीप डाइव लगाएं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2016 में इलॉन मस्क द्वारा स्थापित न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका उद्देश्य ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल को एस्टैब्लिश करना है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के पीछे ह्यूमन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का इलाज करने और ह्यूमन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देना है। इसे अचीव करने के लिए न्यूरालिंक ने एक रेवोल्यूशनरी इम्प्लांट डेवलप किया है, जिसे लिंक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि ये लिंक देखने में कैसा होता है। अगर 5 सिक्के एक के ऊपर एक रख दिया जाए ना, तो वो जैसा दिखेगा वो लिंक वैसा ही दिखता है और इसे सर्जरी द्वारा ह्यूमन ब्रेन में इम्प्लांट किया जाता है। ये इन्वेसिव प्रोसीड्योर इम्प्लांट को न्यूरल एक्टिविटी रिकॉर्ड करने और ब्रेन के स्पेसिफिक रीजियंस को स्टिमुलेट करने में इनेबल करती है। ऐसा करने से न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज और वेरियस ब्रेन डिसऑर्डर्स के इलाज की क्षमता रखती है। इस इनोवेशन के इम्प्लीकेशंस मेडिकल एप्लीकेशन से भी आगे एक्सटेंड हो जाता है और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के दायरे में आ जाता है। न्यूरालिंक की एडवांसमेंट ने एक साइबर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के बारे में चर्चा की है, जहां ह्यूमंस अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए मशीन के साथ मर्ज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट ने टेक्नोलॉजिस्ट और जनरल पब्लिक दोनों को समान रूप से एक्साइटेड और चिंतित भी किया है। जबकि कुछ फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां ह्यूमंस कंप्यूटर के साथ सीमलेसली इंटरफेस कर सकते हैं, मगर साथ ही साथ दूसरों को प्राइवेसी, एथिक्स और साइबर द्वारा रूल्ड एक डायस्टोपियन दुनिया की संभावना के बारे में भी चिंता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रिसर्च में न्यूरालिंक सबसे आगे हो सकता है, लेकिन इस प्रयास में ये अकेला नहीं है। कई और कंपनीज और रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी इस फील्ड में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और इस कंपटीशन में सिंक्रोन, ब्लैकरॉक न्यूरोटेक, ब्रेनकोव, कर्नेल और CTRN लैब जैसे बड़े कंपटीटर्स का भी नाम सामने आता है। वे सभी अपने खुद के ब्रेन मशीन इंटरफेस को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। इन कंपनियों में से हर एक के पास अपने यूनिक अप्रोचेस और मेथोडोलॉजीज है, जो इनोवेशन के डाइवर्स लैंडस्केप के लिए लीडिंग कंपनीज माने जाते हैं। न्यूरालिंक के ह्यूमन टेस्टिंग के अप्रूवल ने ब्रेन इम्प्लांट्स के एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में इम्पोर्टेंट डिस्कशंस को जन्म दिया है। पॉवर रिसर्च द्वारा कंडक्ट किए गए एक सर्वे में पता चला है 78% US एडल्ट्स नहीं चाहेंगे कि उनके ब्रेन में फास्टर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए एक कंप्यूटर चिप इम्प्लांट किया जाए। इस कंसर्न में इन्फॉर्म्ड कंसेंट, पोटेंशियल रिस्क, साइड इफेक्ट्स, प्राइवेसी और ह्यूमन आइडेंटिटी पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जैसे मुद्दे शामिल हैं। ह्यूमन टेस्टिंग की दिशा में न्यूरालिंक की जर्नी विदाउट कंट्रोवर्सी की नहीं रही है। कंपनी को अपने एनिमल टेस्टिंग प्रैक्टिस के लिए त्रुटि का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार 1500 से अधिक जानवरों का यूज रिसर्च पर्पस के लिए किया गया था, जिससे एनिमल वेलफेयर के बारे में कंसर्न बढ़ रही थी। हालांकि
ह्यूमन टेस्टिंग के लिए यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए से हाल ही में मिली मंजूरी न्यूरालिंक के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। ये अप्रूवल ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस में फर्दर एक्सप्लोरेशन और पोटेंशियल ब्रेक थ्रू के मार्ग को प्रशस्त करता है। जैसा कि हम न्यूरालिंक और इसकी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के इस एक्सप्लोरेशन को कंक्लूड करते हैं, हम एक न्यू एरा की शुरुआत में खड़े हैं जहां ह्यूमंस और मशीन्स आपस में जुड़ती है। ब्रेन इम्प्लांट्स के थ्रू कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की एबिलिटी मेडिकल एडवांसमेंट और ह्यूमन एवोल्यूशन के लिए इमेंस पोटेंशियल रखती है। हालांकि हमें एथिकल कंसीडरेशन को सुनिश्चित करते हुए सावधानी से इस रास्ते पर चलना चाहिए। अंत में यही कहना चाहूँगा कि हर टेक्नोलॉजी का एक डार्क साइड है और उस डार्क साइड को बढ़ने ना देना या कंट्रोल करना, वो जिम्मेदारी कंपनी के साथ साथ हम लोगों पे भी आती है। इसका आगे क्या यूज होगा या क्या इम्प्लीकेशंस होगा और कुछ भी न्यूज़ अपडेट आया तो हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।